हेलो, नमस्ते, राम राम सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज एक नए व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी बातें जो हेल्थ केयर से जुड़ी हुई हैं। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो सिर्फ बच्चे का नहीं, उसकी माँ का भी एक पुनर्जन्म की तरह ही हो जाता है। उसका शरीर, उसकी भावनाएं, उसके पेशेंस, उसके मूड, सब कुछ चेंज हो जाता है। उसके जीवन में भी पहले जैसा कुछ भी नहीं रहता। बाकी सब चीज़ें शायद समय के साथ साथ जो है रिकवर हो जाती हैं। उनमें से एक सबसे ज़्यादा टफ जो चीज़ है, जो रिकवर होने में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत बड़ा जो चैलेंज आता है वो है शरीर का। क्योंकि शरीर में परिवर्तन जो है वो कई बार ये स्थिर रह जाता है। यानी जैसा आपका शरीर एक बार बढ़ गया, वो वापस से पुरानी उस आकृति को ले ही नहीं पाता है। यानी आप पतले नहीं हो पाते हो। स्पेशली आपका जो टमी का एरिया है, आपका पेट का हिस्सा है जहाँ पर कि गर्भ है, और इसके अलावा पूरे शरीर पर भी, क्योंकि वज़न बढ़ता है, शरीर में बदलाव आते हैं। पहले जैसा ना होने के कारण उतनी जल्दी आप वेट लॉस भी नहीं कर पाते। तो ये एक मेंटल प्रेशर जो है एक स्त्री के लिए हो जाता है, एक माँ के लिए हो जाता है। नो डाउट वो अपना पूरा स्नेह अपने बच्चे को देती है, लेकिन वो अपने लिए उतना समय नहीं निकाल पाती उसके बाद कभी भी, जितना वो पहले निकालती थी। और इसमें कोई भी दुख की बात नहीं है, ये एक प्रकृति का नियम है। लेकिन अपनी सेल्फ केयर करना भी एक आपका कर्तव्य है, आपके शरीर के लिए आपकी ड्यूटी है, तो वो भी करना ज़रूरी है। तो मैं भी आजकल इसी स्ट्रगल से गुज़र रही हूँ। पहले की मेरी तीनों प्रेगनेंसी जो रही हैं, मेरे तीनों बच्चे जो हैं वो सी सेक्शन यानी कि बड़े ऑपरेशन यानी सिजेरियन से हुए हैं। अब सिजेरियन के मेरे कारण खैर प्राकृतिक ही रहे, ऐसा कोई मेरी चॉइस नहीं थी। लेकिन देखिए, शरीर में परिवर्तन चाहे आपका सिजेरियन से हो या नॉर्मल से हो, आता ही आता है। तो मैंने अपने बेली फैट को रिमूव करने के लिए कुछ उपाय करने की कोशिश करी है। सिर्फ फैट को रिमूव नहीं, बल्कि जो हिस्सा कटता है, यानी जहाँ ऑपरेशन होता है, वहाँ पर जो है वो सुन्न हो जाता है हिस्सा, और काफ़ी लंबे समय तक आपकी कमर और आपका पेट का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए मैंने ये एक बेल्ट फाइंड आउट करी है, सर्च करी। सबसे अच्छी बेल्ट जो है मुझे यही लगी। मैंने पहले भी अपनी प्रेगनेंसी में यूज़ करी हुई है, पर वो दूसरी तरह की थी, वो मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। पर मैंने सोचा कि इस बार कुछ अलग तरह की लेती हूँ, ताकि वो एक्सपीरियंस भी मेरे काम आए जो मैंने अभी तक गेन किया है। तो यहाँ पे मैंने ये बेल्ट फाइंड आउट करी है जो कि पूरी तरह से स्ट्रेचेबल है, और इसको मैं अपनी वेस्ट के चारों तरफ जैसे घुमाती हूँ, तो इसको मैं अपने हिसाब से जो है इसको फिक्स कर सकती हूँ। तो इसको पहनने के लिए पेट को थोड़ा सिकोड़िए और उसके बाद इसको जो है चिपका दीजिए। ये हुक एंड लूप वाला काम रहता है इसमें, तो ये चेपी की तरह चिपक जाता है। इसके साथ में कुछ एडजस्ट करने के लिए, इसको टाइट करने के लिए एक्स्ट्रा बेल्ट टाइप ये दिया हुआ है। इसको आप खींचेंगे तो ये और टाइट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि अभी जो है आपको ब्रीदिंग नॉर्मल और बाकी इश्यूज जो है वो खड़े नहीं कर देने हैं कि एक ट्रबल को दूर करने के चक्कर में आप इतने अनईजी हो जाओ कि इसको पहन नहीं पाओ। धीरे धीरे करके ही इस बदलाव को अपने शरीर में आने दीजिए। इसके साथ में इसके 2 हिस्से और हैं, यानी कुल मिला के 3 हिस्सों में ये बेल्ट आती है, जो कि आपके अपर टमी, मिडिल टमी और लोअर हिस्से को कवर करती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो सिजेरियन का लोअर जो आपका टमी है, वेस्ट है, उस पर असर होता है। तो उसको क्या है, आप देखिए सिकोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका अभी वहाँ पे सेंसेशन ही नहीं है, आप वहाँ पे फील ही नहीं कर पा रहे हो उस पार्ट को। तो आपको अपने हाथों से उसको सपोर्ट देना है, थोड़ा ऊपर करना, और उसको इस तरह से बेल्ट को टक कर देना है। आप अपनी टी शर्ट के नीचे, सूट के नीचे, अपनी ड्रेस के नीचे इसको आसानी से वेयर कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, इसका कोना जो है, कोई भी क्रीज लाइन जो है वो टाकों के ऊपर टच नहीं करे। ये आपको खुद देखना है, ये आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि शरीर में आप इसको पहन रहे हैं। बस इसको इस तरीके से टक करके आप अपनी एडजस्टमेंट करके इसको पहन लीजिएगा।
हो सकता है आपको शुरू शुरू में काफ़ी ज़्यादा असुविधाजनक लगे, बहुत अनकंफर्टेबल लगे, आप ये ना समझ पाए कि इसको मैं कैरी कैसे करूं क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा अनईजी हो रहा है। लेकिन आप धीरे धीरे जैसे जैसे आदत डालेंगे तो वैसे वैसे आपकी आदत पड़ जाएगी। अब आप अपने बच्चे को जो है ऐसे गोदी में लीजिए और घुमाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने एक ट्राई किया, ट्राई करने के बाद मुझे फीलिंग आई कि यस, ये इतना भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है इसको पहनना, ईजिली कैन बी वॉर्न लाइक दिस। तो यहाँ पर मैं अब आसानी से इसको पहन के पूरा दिन जो है काम कर पाऊंगी। हाँ, झुकने के काम अभी भी मत करिएगा ज़्यादा स्ट्रेस वाले, जिससे बैक और आगे यूट्रस एरिया, टमी एरिया पे प्रेशर पड़े। कम से कम 1 साल तक ये माँओं को जो है वो बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि सिजेरियन में कमर के ऊपर जो है वो नीचे साइड में, नीचे सेंटर में, एक्चुअली साइड नहीं सेंटर में इंजेक्शन लगता है, जिसकी वजह से आपकी कमर दर्द का जो है इशू बहुत लंबा चल सकता है। आगे टमी पे आगे सुन्न हो जाता है। तो ये 2 मेजर इश्यूज होते हैं आपके टमी के साथ में। बट कोई बात नहीं, देखिए ये पार्ट ऑफ लाइफ है, आपको करना ही करना, और रिकवरी हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाती। हाँ, उतनी परफेक्ट तो नहीं। तो हाँ, अब बच्चे के साथ साथ माँ की केयर करना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों की सेहत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी जा सकती। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा, और जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, गिव अ लाइक।